हेलो गुड मॉर्निंग मेरे भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग क्लास 10th मैथ्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को फाइंड कर रहे थे मेरे भाई। लास्ट वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट सॉल्व किए थे मेरे भाई, और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई। जिसमें पहला सवाल आपसे ये पूछा गया कि आपको पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे ट्रायंगल हैं जो कि सिमिलर हैं। अगर मैं आपको फिगर दिखा दूं तो ये सारे पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए हैं मेरे भाई। ये पेयर दिया गया है, ये पेयर दिया गया है, और ऐसे जो है 6 पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। हम लोग लास्ट वीडियोज़ में सीखे थे मेरे भाई कि कोई भी ट्रायंगल सिमिलर तब हो सकता है जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो बराबर हो या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो। यानी कहने का मतलब या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो उसका, जैसे ये 60 है तो इसका भी माथा 60 हो, ये 80 है तो ये भी 80 हो, ये 40 है तो ये भी 40 हो, यानी कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। सेम एज इट इज़, ये तो एंगल इक्वल हो गया, अगर साइड वो दे दे तो साइड का रेशियो जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 2 है तो इस 2 का जो है 2 गुना है ये 4, ये 2.5 है तो उसका 2 गुना है ये 5, ये 3 है तो इसका 2 गुना है ये 6, यानी कि ये भी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है मेरे भाई। लेकिन इसमें आपने क्या देखा कि 2 का ये 2 गुना तो 4 है, 3 का 2 गुना ये 6 है, लेकिन 2.7 का 2 गुना जो है ये नहीं है, ये 5.4 अगर होता तो ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आप कैसे पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को देख के फाइंड कर पाओगे कि वो सिमिलर है या फिर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये 1 नंबर क्वेश्चन कैरी करता है ये सवाल, और बस केवल आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपको ध्यान देना है कि वो इक्वल है या नहीं है। एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो है वो इक्वल नहीं, वो इक्वल रेशियो में होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर ये 2 है तो 2 है तो ये 4 है, तो आपने क्या देखा कि इसका 2 टाइम्स है। सेम वैसे ही इसका 2 टाइम्स ये है, इसका 2 टाइम्स ये है, यानी कि ये रेशियो जो है सब आपस में इक्वल है। अगर ऐसा इक्वल रेशियो आपको दिखता है तो भी वो ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन मेन सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से बनाना शुरू करेंगे मेरे भाई, जो कि एग्ज़ाम में सवाल नंबर 2 से आता है। और ऐसा सवाल, इसमें 16 ऐसा सवाल है जो कि आपको बनाना है मेरे भाई, और 16 सवाल जो है सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल ऐसे टाइप्स का सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि सवाल नंबर 2 आपसे ये पूछा गया, आपको ये फिगर देखना है और इसमें ये कहा गया कि ये जो ट्रायंगल है ODC और ये जो ट्रायंगल है OAB, ये दोनों का दोनों जो है ट्रायंगल सिमिलर है। तो आपको जो है 3 एंगल फाइंड करने हैं, DOC, DCO और OAB। DOC कहने का मतलब मेरे भाई ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, DCO कहने का मतलब आपको जो है ये वाला एंगल भी फाइंड करना है मेरे भाई, और OAB कहने का मतलब आपको ये वाला भी एंगल फाइंड करना है। इस फिगर में 3 एंगल ये फाइंड करने हैं मेरे भाई। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे जो है फाइंड करेंगे, और जो है आपको भी सीखना चाहिए कि अगर ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई। सवाल नंबर 2 जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, जिसमें 3 एंगल आपसे पूछा गया। आपसे ये भी एंगल पूछा गया कि ये एंगल क्या है, ये भी एंगल आपसे पूछा गया कि ये एंगल क्या है, और ये भी एंगल आपसे पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या है। ये 3 एंगल आपको फाइंड करना है मेरे भाई। बारी बारी से तीनों एंगल को फाइंड करते हैं। इसमें आपने देखा कि DOB जो है, ये DO और B एक स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई, आपने देखा। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि DOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, DOB आपने स्ट्रेट लाइन देखा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई तो आप 2 एंगल देखो, जैसे कि एंगल एक आपका है DOC और प्लस एंगल COB, इन दोनों का जोड़ 180 होगा लीनियर पेयर से मेरे भाई। कौन सा? DO और C यानी कि ये वाला एंगल, और COB यानी कि ये वाला एंगल। आपने देखा कि एक हाफ जो है सेमी सर्कल बन रहा है, और हाफ सेमी सर्कल अगर किसी भी लाइन पर बन जाता है तो वो लीनियर पेयर से 180 डिग्री कहलाता है मेरे भाई। आप इसका कारण भी लिख सकते हो लीनियर पेयर, हमने शॉर्ट में LP लिख दिया ऐसा। ठीक है, अब इसमें आपने क्या देखा कि एक एंगल तो आपके पास गिवन है, यानी कि ये वाला आपके पास गिवन है। तो आप यहाँ से जब DOC प्लस COB आपके पास 125 गिवन है मेरे भाई, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ से जब आप DOC फाइंड करोगे मेरे भाई तो 180 में से 125 जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप DOC एंगल निकालोगे तो वो कितना आएगा मेरे भाई? वो 55 डिग्री आएगा। आपने एक एंगल तो निकाल लिया DOC, जो कि आपको फाइंड करना था। अभी भी आपको 2 एंगल फाइंड करना है मेरे भाई, एक ये वाला और एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो इसके लिए आप ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि DOC ट्रायंगल में आपने देखा कि ये फाइंड हो गया।
ये फाइंड हो गया। आप तीसरा आसानी से फाइंड कर सकते हो क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है मेरे भाई। इसी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल DOC ट्रायंगल में आपने क्या देखा कि एक एंगल जो आपका है DCO, एक एंगल जो आपका है CDO और एक एंगल जो आपका है DOC, इन तीनों का जोड़ 180 होगा क्योंकि आप जानते हो कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। आप तो पहले से ही पढ़े हो मेरे भाई ये चीज़। अब जो आपके पास वैल्यू गिवन है एंगल का वो वैल्यू आपको लिख देना है। जैसे कि आपके पास DCO जो है मेरे भाई वो आपको गिवन नहीं है तो ये DCO ही रहेगा। CDO यानी CDO जो है आपके पास 70 गिवन है मेरे भाई, और DOC जो है अभी आपने फाइंड किया है वो 55 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा मेरे भाई। बस केवल DCO निकालना अगर आपको है तो 180 में ले जा करके ये दोनों को माइनस कर देना होगा, और ये दोनों को माइनस करोगे तो 125 ही होगा मेरे भाई। आप ये 125 जब माइनस करोगे तो जो आपके पास DCO आएगा ये भी 55 डिग्री आएगा। आपने दूसरा एंगल भी फाइंड कर लिया। अब आपको OAB फाइंड करना है मेरे भाई। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मेरे भाई, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है आपस में इक्वल होता है ना। इसीलिए आप लिख सकते हो कि जो आपका ये एंगल होगा OAB जो होगा वो बराबर होगा आपका एंगल DCO का, और वो भी बराबर होगा कितना 55 डिग्री। आप कारण क्या लिख सकते हो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मेरे भाई। ठीक है, तो आपने जो है तीनों का तीनों एंगल फाइंड कर लिया मेरे भाई, और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एंगल OAB भी आपका कितना होगा 55 डिग्री होगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तीनों का तीनों आपने एंगल फाइंड कर लिया मेरे भाई। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया कि हमने कैसे सॉल्व किया मेरे भाई। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी सॉल्व करना है, और आपको सीखना भी चाहिए कि ऐसा सवाल एग्ज़ाम में आए तो आप इतनी आसानी से बना पाओगे। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की ओर, और देखते हैं कि तीसरा नंबर सवाल क्या है। तीसरा नंबर आपसे सवाल ये पूछा गया मेरे भाई कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विथ पैरेलल AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कहा कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें दो डायगोनल हैं AC और BD, और ये दोनों को इंटरसेक्ट कराते हैं तो वो O पॉइंट पर मिलता है मेरे भाई। तो आपको सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाना है कि OA अपॉन OC जो है वो OB अपॉन OD के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई, आई होप सवाल आपको समझ में आ गया। अब इसका फिगर बनाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए मेरे भाई। तीसरा नंबर सवाल में आपसे ये पूछा गया, आपको प्रूफ करना है कि OA अपॉन OC जो है वो BO अपॉन OD के बराबर है मेरे भाई। इसके लिए आपको ये दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर दिखाना होगा मेरे भाई। ठीक है, जैसे ही आप ये सिमिलर दिखा दोगे तो आप आसानी साइड का रेशियो जो है इक्वल दिखा सकते हो। उसके लिए आपको जो है एंगल क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा। उसके लिए आप पहले क्या लिखोगे, पहले ट्रायंगल का नाम लिखोगे कि इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA। आपने जो है DOC को लिया और BOA ट्रायंगल को लिया। इसमें आपने क्या देखा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी आप लिख सकते हो कि आपका जो एंगल DOC है, एंगल DOC वो बराबर है एंगल जो है BOA का। कारण क्या लिखेंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मेरे भाई। अब दोनों के लिए आप लिखोगे, एक एंगल है आपके पास CDO, ये बराबर है एंगल ABO का। CDO यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, ABO के बराबर है, इस एंगल के बराबर है मेरे भाई। कारण क्या लिखोगे आप, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है मेरे भाई, सेम उसके बाद तीसरा आपने एंगल ये देखा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। इसके लिए भी आप क्या लिखोगे, एंगल DCO वो बराबर है एंगल BAO। ये भी कारण आप क्या लिखोगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये एंगल जो है बराबर है। अब आपने तीन एंगल फाइंड कर लिया इस ट्रायंगल में, 3 एंगल फाइंड कर लिया, तो आप एंगल की सिमिलरिटी से ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो। इसीलिए आप जो ट्रायंगल लिए थे DOC, ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BOA का। कारण क्या लिखोगे आप, एंगल सिमिलरिटी से जो है ये सिमिलर हो गया मेरे भाई। अब जब ट्रायंगल कोई सिमिलर हो जाता है तो उसका साइड का रेशियो क्या हो जाता है मेरे भाई, वो इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी जो आपका DO होगा अपॉन BO, DO और BO जो होगा मेरे भाई वही आपका होगा CO और अपॉन में AO। इसी को आप अरेंज करके भी लिख सकते हो
क्या करके लिख सकते हो, अरेंज करके। जैसे इसको पलट के भी आप लिख सकते हो तो भी आपके पास वही चीज़ आएगा। यानी इस रेशियो को अगर आप पलट दोगे तो BO अपॉन जो DO होगा वही आपका AO अपॉन CO होगा, और यही आपको प्रूव करना था मेरे भाई, और यही इस सवाल का आंसर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लग रहा है मेरे भाई और पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, ताकि जो है इससे जो है हमको कॉन्फिडेंस मिले मेरे भाई, और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं, और ताकि जो है आप इसका फ़ायदा उठा सको। आप अपने दोस्तों तक में भी इसको शेयर करो मेरे भाई, ताकि चैनल भी ग्रो हो सके। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर चौथा की ओर, और देखते हैं कि सवाल नंबर चौथा क्या है मेरे भाई। सवाल नंबर 4 जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, इसमें आपसे ये कहा गया कि आप एक फिगर है 6.36, इस फिगर को देखना है, और इसमें आपसे कहा गया कि QR अपॉन QS बराबर है QT अपॉन PR का, और एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है। तो आपको बताना है कि ट्रायंगल सिमिलर है मेरे भाई। ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए आपको किसी तरीके से 2 एंगल फाइंड करना ही होगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम आप 3 एंगल फाइंड करोगे 2 ट्रायंगल के बीच में, तभी ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो पाएगा मेरे भाई। क्योंकि सिमिलैरिटी का कंडीशन यही है कि वो एंगल से भी सिमिलर होता है, वो साइड से भी सिमिलर होता है, ठीक है मेरे भाई, या फिर वो साइड एंगल से भी सिमिलर होता है। लेकिन आपको वो 3 रीज़न तो फाइंड करने ही होंगे। सबसे आसान क्या होता है कि आप 2 एंगल फाइंड कर लो और आसानी से ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं इसको कैसे हम लोग सिमिलर जो है दिखाएंगे मेरे भाई, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, इसमें आपसे ये कहा गया कि आपको 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, और वो 2 ट्रायंगल कौन है, तो एक है PQS यानी कि ये छोटा वाला, और एक है TQR यानी कि TQR पूरा का पूरा बड़ा वाला। ठीक है मेरे भाई, ये छोटा वाला और पूरा का पूरा बड़ा वाला जो है आपको बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है मेरे भाई। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, आपने क्या देखा कि एक PQR जो ट्रायंगल है इसमें ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्योंकि हम लोग सीखे हैं इससे पहले कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो 2 साइड्स बराबर होता है तो उसका बेस एंगल भी बराबर होता है मेरे भाई। सेम वही जो है कंडीशन यहाँ भी फुलफ़िल होगा। इसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल PQR आपका जो एंगल है एंगल PQR वो बराबर होगा एंगल PRQ का, और इसको आपने जो है देखा कि ये बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, उसको आपने लिख दिया। इससे आपको ये दिखा कि ये वाला साइड आपका जो है वो बराबर था, इसलिए ये बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि आपका जो PQ था वो बराबर था PR का, और ये आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है मेरे भाई, जैसे ही आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, आपके पास गिवन क्या था, तो आपके पास गिवन दैट कि QR जो है अपॉन में QS वो बराबर है QT अपॉन में QP का। ये आपके पास गिवन था पहले से ही सवाल में। ठीक है मेरे भाई, अगर ये गिवन था तो इसको आप जो है अरेंज करके भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? QR अपॉन QS, ऐसे लिख सकते हो कि QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन QP। ये आपके पास PR गिवन था मेरे भाई, ये PR गिवन था। ठीक है, अगर ये PR मेरे पास पहले से गिवन था कि QR अपॉन QS बराबर है QT अपॉन PR का, ये मेरे पास सवाल में गिवन था, तो क्या हम PR की जगह QP लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि PR जो है मेरा वो QP के बराबर है। हमने जो है इसको यहाँ लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमको ये देखने को मिला, जिसको हमने इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया मेरे भाई। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या देखोगे कि पहले और दूसरी इक्वेशन से आपने क्या देखा, अगर 2 आप ट्रायंगल ले लो, जैसे कि ट्रायंगल का नाम लिखो इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। 2 ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहा है, PQS यानी कि ये छोटा वाला और TQR यानी कि ये पूरा बड़ा वाला। यही 2 ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है, जिसमें से आपने एक साइड तो निकाल ही लिया है और एक एंगल भी आपके पास गिवन है। क्या लिखोगे आप? आपके पास एक साइड गिवन क्या है, QR अपॉन QS वो बराबर है QT अपॉन QP का। एक ये चीज़ आपके पास गिवन है, और आपने क्या देखा कि दोनों ट्रायंगल में एंगल Q जो है दोनों में कॉमन है। क्या देखा मेरे भाई आपने कि एंगल Q जो है वो दोनों के दोनों में जो है कॉमन है। आपने दोनों फिगर में देखा कि एंगल Q जो है वो बराबर है एंगल Q का, यानी कि वो कॉमन है मेरे भाई। अगर वो कॉमन है
तो आपका जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर हो जाएगा मेरे भाई। ट्रायंगल जो आपका था पी क्यू आर वो सिमिलर हो जाएगा मेरे भाई TQR का TQR। और कंडीशन क्या होगा मेरे भाई, एक साइड आपको गिवन था और एक जो है आपको एंगल गिवन है, तो ये SAS सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो जाएगा मेरे भाई। और यही आपको सिमिलर करके दिखाना था। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि हमने कैसे इसको लिखा और कैसे सिमिलर दिखाया मेरे भाई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ये PQS है ना, सॉरी ये PQS है मेरे भाई। PQS जो है वो सिमिलर हो गया TQR का, साइड एंगल साइड जो है सिमिलैरिटी से। आई होप ये आपको सवाल समझ में आया कि हमने कैसे सॉल्व किया। अगर आपको वीडियोस अगर अच्छे से समझना है तो आप बारी बारी जो है करके वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर और देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है मेरे भाई। सवाल नंबर 5 जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, इसमें कहा गया कि S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR इन ट्रायंगल PQR, जिसमें बताया गया कि एंगल P जो है वो RTS के बराबर है। तो आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर करके दिखाना है मेरे भाई। और इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, चलिए इसका फिगर पहले बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम इस ट्रायंगल को सिमिलर करके दिखाएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये ट्रायंगल छोटा वाला RTS और बड़ा वाला PRQ, ये दोनों को सिमिलर करके दिखाना है मेरे भाई। जिसमें आपके पास ये एंगल जो है, ये वाला एंगल इसके बराबर जो है वो गिवन है आपको। ठीक है मेरे भाई, कैसे जो है इसको प्रूफ करेंगे, तो पहले आपको ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RST, RPQ और RST आपको ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, जिसमें कहा गया कि एंगल जो RTS है वो एंगल QPS के बराबर है। RTS यानी ये वाला एंगल QPS यानी इस एंगल के बराबर है मेरे भाई। ये आपको गिवन है सवाल में, तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि दोनों ट्रायंगल में ये R जो है ये दोनों में कॉमन है मेरे भाई, यानी एंगल R बराबर के एंगल R है और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अगर दो आपके पास एंगल मिल गया तो इसीलिए जो ये आपका ट्रायंगल होगा RPQ ये सिमिलर होगा मेरे भाई, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल RST का। कारण क्या लिखोगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया मेरे भाई। बस केवल आपको दो एंगल फाइंड करना था। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया मेरे भाई। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 6 की ओर और देखते हैं कि सवाल नंबर 6 क्या है मेरे भाई। ये सवाल नंबर 6 जो कि फिगर आपको यहाँ देखना है 6.37 को, और इसमें कहा गया कि ट्रायंगल ABE जो है वो बराबर है ACD का। AB और E ट्रायंगल जो है AC और D ट्रायंगल के बराबर है मेरे भाई। तो आपको ADE और ABC को जो है सिमिलर दिखाना है, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल ADE और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, इन दोनों को दिखाना है कि ये दोनों का दोनों सिमिलर है मेरे भाई। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर 6 को बनाने से पहले जो जो सवाल में गिवन है मेरे भाई, पहले आपको उसको लिखना पड़ेगा। आपके पास क्या क्या गिवन था, तो गिवन दैट आपके पास ये गिवन था कि जो ट्रायंगल है आपका ABE वो बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है मेरे भाई ट्रायंगल ACD का। ठीक है, एक ये आपके पास गिवन था। अगर ट्रायंगल ये वाला ABE यानी यहाँ से ये A है, ये B है और ये E ट्रायंगल, और इधर से AC और ये D वाला ट्रायंगल अगर आपस में बराबर है, तो आपका जो AB होगा साइड और AC जो होगा वो CPCT से बराबर हो जाएगा मेरे भाई। तो आप लिख सकते हो इसीलिए जो आपका AB होगा वो बराबर होगा AC का CPCT से, और साथ ही साथ जो आपका AD होगा AD वो बराबर होगा AE का। ये भी कारण क्या लिखोगे आप, CPCT से जो आपका AD होगा ये छोटा वाला ये AE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ABE में ये वाला AE है और ACD में ये वाला AD साइड है छोटा वाला, ये दोनों का दोनों CPCT से बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है मेरे भाई। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाकी का बचा हुआ जो भी साइड है या एंगल है वो सारे के सारे आपस में बराबर हो जाते हैं, वो सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं।
यानी कि अगर इसका ये एंगल है, जैसे इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल है, तो इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल बराबर हो जाएगा। इसका ये पूरा साइड है तो इसका ये साइड बराबर हो जाएगा, उसी को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है मेरे भाई, अगर ये आपके पास बराबर है तो आपको दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। कौन कौन? एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, एक छोटा वाला ADE है और ABC बड़ा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को आपको सिमिलर दिखाना है मेरे भाई। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन अगर आप सेकंड मान लो, तो पहला और दूसरा इक्वेशन से आप क्या देखोगे कि दोनों साइड आपस में अगर बराबर हैं, दोनों के दोनों जो है साइड्स बराबर हैं और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर आप इस दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो लिखना चाहो, जैसे इसका AD, इस वाले ट्रायंगल का AD और इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो AB, इसका जो साइड का रेशियो होगा, इसका जो होगा AE, इसका AC साइड्स के रेशियो के बराबर होगा मेरे भाई, क्योंकि ये ट्रायंगल आपस में बराबर है। अगर आपने देखा कि ये साइड का रेशियो बराबर हो गया और दोनों ट्रायंगल में ADE छोटा वाला और ABC बड़ा वाला ट्रायंगल में दोनों में एंगल A जो है वो कॉमन है, एंगल A दोनों में जो है वो क्या है मेरे भाई? कॉमन है। बस आपने दो चीज़ फाइंड कर लिया, एक साइड फाइंड कर लिया, एक एंगल फाइंड कर लिया। तो इसीलिए जो आपका ट्रायंगल होगा मेरे भाई ADE वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC का। कारण क्या लिखोगे? बाई SAS सिमिलैरिटी, यानी कि वो SAS सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गया मेरे भाई, और यही इसका जो है आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट 7 की ओर, और सवाल नंबर 7 देखते हैं कि 7 नंबर सवाल क्या है मेरे भाई। सवाल नंबर 7 जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, इसमें ये फिगर आपको दिया गया है 6.38, और ये फिगर दे करके आपसे ये चार पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए पूछा गया है, और आपको ये चारों के चारों पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को सिमिलर करके दिखाना है मेरे भाई। फिगर आपके पास ये सामने दिख रहा है। आइए बारी बारी से चारों के चारों पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम जो है इसको सिमिलर करेंगे। आखिर कौन कौन से जो है इसमें हमारे पास जो है डाटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है ट्रायंगल को सिमिलर करना है। हमेशा ट्रायंगल को सिमिलर करते समय आपको या तो एंगल को फाइंड करना है मेरे भाई, इक्वल एंगल दो ट्रायंगल में हो, या फिर उसके साइड का रेशियो इक्वल हो, तो भी आप जो है उसको फाइंड कर सकते हो और उससे आप ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हो मेरे भाई। ठीक है, यही दो चीज़ आपको अधिकांश फाइंड करना है, क्योंकि किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सबसे पहले आपको दो एंगल फाइंड करना होगा, या फिर आप एक साइड का रेशियो और एक एंगल भी फाइंड कर लोगे तो भी वो SAS क्राइटेरिया से जो है सिमिलर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चारों के चारों पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं बारी बारी से और सीखते हैं कि कैसे अगर ऐसे सवाल आए तो हम ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे मेरे भाई। फिगर आपको स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, इसमें ट्रायंगल AEP को आपको सिमिलर दिखाना है CDP का। AE और P यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल, और CDP यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है मेरे भाई। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा मेरे भाई, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री एंगल जो है बराबर हो जाएगा। दो एंगल आपने फाइंड कर लिया तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। इस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप कि एंगल जो आपका APE है वो बराबर है एंगल CPD का, कारण लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जो आपके पास एंगल AEP है वो बराबर है आपका CDP का, कारण क्या लिखोगे कि वो इच 90 डिग्री है मेरे भाई। दो एंगल जैसे ही आपने फाइंड कर लिया, इसीलिए आपका जो ट्रायंगल है AEP वो सिमिलर हो गया मेरे भाई ट्रायंगल CDP का, कारण क्या लिखोगे? बाई एंगल सिमिलैरिटी, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। दूसरा आपसे ये पूछा गया कि एक ट्रायंगल है आपके पास ABD, इसको सिमिलर आपको दिखाना है CBE के, ट्रायंगल CBE का। अब पहले ट्रायंगल फाइंड करते हैं मेरे भाई। ABD ट्रायंगल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये AB और ये D यानी कि ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है मेरे भाई। और CBE कहने का मतलब CBE यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है मेरे भाई, यानी कि इधर से ये वाला और इधर से ये सीधा वाला, ये दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना है मेरे भाई। अगर इस दोनों ट्रायंगल में आप देखो तो इसमें आपको जो है एक 90 डिग्री तो देखने को मिलेगा। वो 90 डिग्री कौन? एक ये वाला 90 डिग्री जो कि CE और B में आ रहा है,
और एक आपका डी ए और बी में जो एक 90 डिग्री एंगल आ रहा है वो ये वाला, ये भी आपके पास 90 डिग्री है मेरे भाई। ये दोनों एंगल को आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिख सकते हो आप? तो आप लिखोगे कि आपका जो एंगल ए डी बी है वो बराबर होगा एंगल सी ई बी का, कारण क्या लिखोगे? इच 90 डिग्री। ए डी और बी जो ये 90 है, और सी ई बी ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है। एक एंगल तो आपने फाइंड कर लिया। दूसरा आपने क्या देखा कि इसमें एक एंगल जो है कॉमन है, यानी कि ये जो बी वाला नाम है एंगल बी, वो आपका डी ए बी में भी आ रहा है और सी ई बी में भी बी आ रहा है मेरे भाई, यानी बी एंगल जो है दोनों का दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इसको आप लिख सकते हो ऐसे कि जो आपका एंगल ए बी डी है वो बराबर है एंगल सी बी ई का। क्यों? क्योंकि ये कॉमन एंगल है। दो एंगल आपने फिर से फाइंड कर लिया, इसीलिए आपका जो ट्रायंगल होगा ए बी डी मेरे भाई वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ई का। कारण क्या लिखोगे? बाई एंगल सिमिलैरिटी। इससे जो है आपका ये ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरा। इसमें तीसरा ट्रायंगल क्या पूछा गया? आपसे कहा कि ट्रायंगल जो मेरे पास है ए ई पी वो सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी का, ये आपको दिखाना है। अब आप फिगर में आप देखो, ए ई और पी यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और ए डी और बी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी कि एक ये वाला छोटा और इसी का एक ये वाला बड़ा ट्रायंगल जो है आपको सिमिलर दिखाना है मेरे भाई। ट्रायंगल आपने समझ लिया, ये और ये, यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, और फिर यहीं से लेकर के ऊपर वाले से ये पूरा का पूरा ये बड़ा वाला। ठीक है मेरे भाई, ये दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना है। इन दोनों ट्रायंगल में आप गौर से देखो तो आपके पास दो एंगल जो है वो किन 90 डिग्री है। कौन कौन? एक तो आपका इस छोटे वाले में ए ई और पी में ये ई वाला ये 90 डिग्री है मेरे भाई, ये वाला 90 है। और आप ए डी और बी में जाओगे तो ये डी वाला 90 है मेरे भाई। तो 90 दोनों में आपको देखने को मिल गया, एक एंगल आपने निकाल लिया। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ट्रायंगल में ए जो है वो कॉमन आ रहा है। डी ए बी में भी ए आ रहा है और पी ए ई में भी ए आ रहा है मेरे भाई, यानी कि ए एंगल ए जो है वो कॉमन होगा और ये ई और ये वाला डी जो है 90 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल आप आसानी से सिमिलर दिखा दोगे। इसी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई। कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे कि एंगल जो आपके पास है ए ई पी वो बराबर होगा एंगल ए डी बी का। कारण क्या लिखोगे? कि वो इच 90 डिग्री है। और आपके पास जो एंगल है ए बी डी वो बराबर है आपका एंगल सी बी ई का। और ये क्या है? ये कॉमन एंगल है मेरे भाई। अगर ये कॉमन एंगल है, दो एंगल आपने फाइंड कर लिया, इसीलिए आपका जो ट्रायंगल होगा ए ई पी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी का। कारण क्या लिखोगे आप? एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी से वो सिमिलर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। अब इसमें जो चौथा नंबर ट्रायंगल है, पेयर ऑफ ट्रायंगल, उसको भी सिमिलर दिखाना है मेरे भाई। और वो क्या है? तो वो ट्रायंगल का नाम है, एक ट्रायंगल है आपके पास पी डी और सी, और उसके बाद जो है दूसरा जो है वो है ट्रायंगल बी ई सी। इसको आपको सिमिलर दिखाना है। पहले ट्रायंगल फाइंड करते हैं, पी डी सी कहाँ है और बी ई सी कहाँ है मेरे भाई। पी डी सी अगर आपको देखने को मिले तो ये छोटा वाला ट्रायंगल का बात कर रहा है, और उसके बाद बी ई सी कहने का मतलब बी ई और सी, यानी कि ये पूरा बड़ा वाला ये स्ट्रेट वाला ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। इसमें आप देखो कि ये 90 है मेरे भाई और इधर से ये 90 है, तो 90 तो आपको देखने को मिल गया। लेकिन दोनों में एंगल सी कॉमन है मेरे भाई। इस पी सी डी में भी सी आ रहा है, और उसके बाद ये ई पी ई सी और बी में भी जो है एंगल सी आ रहा है मेरे भाई, यानी दोनों में एंगल सी कॉमन है और एक एंगल 90 डिग्री है। इसी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे कि एंगल जो आपके पास है पी डी सी वो बराबर है एंगल बी ई सी का। कारण क्या लिखोगे? कि वो इच जो है वो 90 डिग्री है मेरे भाई। और दूसरा आपके पास जो एंगल है पी सी डी वो बराबर है एंगल बी सी ई का। वो क्या है? ये कॉमन एंगल है मेरे भाई। इसलिए आपका जो ये ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल पी डी सी, ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी का मेरे भाई। कारण क्या लिखोगे आप? एंगल सिमिलैरिटी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि पेयर ऑफ ट्रायंगल अगर आपको दिया जाए तो आप कैसे सिमिलर दिखाओगे। ये 4 पेयर ऑफ ट्रायंगल को हमने सिमिलर करके आपको दिखाया। आई होप ये चारों का चारों जो है पेयर ऑफ ट्रायंगल जो है आपको समझ में आया कि हमने कैसे इसको सिमिलर दिखाया मेरे भाई। अगर आपको वीडियोस वाकई अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो मेरे भाई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा मेरे भाई।
ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 8वां की ओर और देखते हैं 8वां नंबर सवाल क्या है मेरे भैया। 8वां नंबर सवाल जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, इसमें कहा गया कि E इज़ ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F सो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। आपको एक ABCD पैरेललोग्राम बनाना है और उसमें साइड AD को आगे बढ़ाना है और E नाम के पॉइंट पर जो है उसको ले जाना है। फिर उसके बाद आपको क्या कहा कि BE नाम का जो साइड है वो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है F नाम के पॉइंट पर। तो आपको बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। पहले हम लोग फिगर बनाते हैं मेरे भाई ताकि आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो, उसके बाद हम ट्रायंगल को सिमिलर करके दिखाएंगे। 8वां नंबर सवाल का फिगर आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई। इसमें आपसे ये कहा गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AD साइड को आपने प्रोड्यूस किया यानी आगे की ओर बढ़ाया पॉइंट E तक, और उसके बाद आपने क्या किया कि BE नाम का एक लाइन जो है आपने ड्रॉ किया जो कि CD को इंटरसेक्ट करता है F नाम के पॉइंट पर। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे ये कहा गया कि ये AE और ये B यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ये वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है किसका, तो इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का BCF ट्रायंगल से जो है वो सिमिलर है। ये आपको दिखाना है मेरे भाई कि ये सिमिलर है। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, पहले आपने जो है CFB और ABE ट्रायंगल का नाम लिख दिया। उसमें आपने क्या देखा कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होता है मेरे भाई। इसी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है इसलिए आपस में बराबर हो गया। अब आपने एक और क्या देखा कि इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि आपस में बराबर है। आप लिख सकते हो कि एंगल जो आपके पास AEB है वो बराबर होगा एंगल CBF का। क्यों, कारण लिखोगे आप कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए आपस में बराबर हो गया। दो एंगल जैसे ही आपने फाइंड कर लिया, इसीलिए जो ट्रायंगल आपका होगा ABE ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CFB का। कारण क्या लिखोगे आप, एंगल सिमिलैरिटी, और इससे जो है ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया मेरे भाई आपको कि कैसे हमने जो है दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 9 की ओर, और 9 नंबर सवाल देखते हैं कि 9 नंबर सवाल क्या है मेरे भाई। 9 नंबर सवाल जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, फिगर 6.39 को आपको गौर से देखना है और इसमें आपको ट्रायंगल ABC AMP के सिमिलर दिखाना है। ABC और AM और P, ये ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना है मेरे भाई। और जैसे ही ट्रायंगल आपने सिमिलर दिखा दिया तो आपको ये साइड का रेशियो भी आपको जो है इक्वल दिखाना है मेरे भाई। ठीक है, ये दो चीज़ आपको प्रूव करना है। आइए बारी बारी से दोनों को प्रूव करते हैं मेरे भाई और सीखते हैं कि कैसे हम ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे और साइड के रेशियो को भी इक्वल हम आपस में दिखाएंगे मेरे भाई। ठीक है, सवाल नंबर 9 में पहले आपको जो है ABC और APM यानी AMP ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है मेरे भाई। तो पहले आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल का नाम भी लिखना पड़ेगा जिसको आपको सिमिलर दिखाना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। आपने क्या देखा इस दोनों ट्रायंगल में कि एक तो 90-90 डिग्री है यानी ABC ये वाला 90 है और AMP ये वाला 90 है। इसको आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल जो आपके पास ABC है वो बराबर है एंगल जो है आपके पास, एंगल ABC जो है वो बराबर है एंगल AMP का। कारण क्या लिखोगे कि दोनों का दोनों ईच जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है मेरे भाई, और दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो तो दोनों ट्रायंगल में एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन है। ABC में भी A आ रहा है और AMP में भी A आ रहा है, यानी एंगल A जो है वो दोनों में आ रहा है और ये दोनों एंगल क्या होगा, ये कॉमन एंगल हो जाएगा मेरे भाई। दो एंगल जैसे ही आपने फाइंड कर लिया, इसीलिए जो आपका ट्रायंगल होगा ABC वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AMP का। कारण क्या लिखोगे आप, बाई एंगल सिमिलैरिटी। पहला चीज़ तो आपने प्रूव कर लिया क्योंकि आपसे ट्रायंगल जो है सिमिलर करने के लिए पूछा गया था, लेकिन दूसरा इसमें आपसे साइड का रेशियो भी पूछा गया।
कि आप वो भी बताओ कि साइड का रेशियो जो है इसका इक्वल कैसे होगा। तो कोई भी ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर हो जाता है मेरे भाई, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी सिमिलर हो जाता है। जैसे कि आपने ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया, तो जो इसका ए बी साइड होगा, ये वाला ए बी, वही जो है इसका ए एम के बराबर होगा। यानी कि ए बी जो होगा आर ए बी अपॉन में पी क्यू। पी क्यू कौन सा था मेरे भाई? पी क्यू तो इसमें साइड नहीं है। इस पॉइंट का नाम दिया है इसने क्यू। जैसे ही आपने ये दो ट्रायंगल को सिमिलर किया मेरे भाई, ए बी सी और ए एम पी, तो इसका जो साइड अगर जो होगा आपके पास ए सी, वो इस ट्रायंगल के साइड जो है ए पी के बराबर होगा, ए सी ए पी रेशियो के बराबर। और दूसरा जो आपसे पूछा गया बी सी, यानी कि इस ट्रायंगल का ए बी सी में जो ये साइड होगा आपका बी सी, वही दूसरा भी साइड क्या होगा? एम पी। एम पी जो है ये वाला साइड जो है दूसरे ट्रायंगल का होगा। और ये दोनों के दोनों रेशियो आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका साइड का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाता है मेरे भाई। ये आपको ध्यान में रखना है। और यही आपसे दूसरा पूछा गया था कि ये साइड का रेशियो बताइए कि ये इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, इसलिए इक्वल होगा। इसके लिए आपको कारण लिखना पड़ेगा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, इसीलिए ये आपस में बराबर होगा मेरे भाई। और यही इस सवाल का आंसर होगा। आई होप 9 नंबर सवाल तक आपको सारा सवाल समझ में आया मेरे भाई। आपको किसी भी सवाल में अगर कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियोज़ को रिपीट करके देखो। आप आसानी से हर एक सवाल को बना पाओगे और सीख पाओगे। और जितने भी सवाल अभी तक हम लोगों ने बनाया है वो सारे के सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को ऐसा सवाल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करके जाओ, अच्छे से वीडियोज़ को देख करके जाओ, सवाल को बार बार प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ मेरे भाई। ठीक है, आज वीडियोज़ में इतना ही सवाल हम लोग बनाएंगे मेरे भाई। बाकी जो भी सवाल बच गया है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर किसी भी सवाल में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको समझ में नहीं आया। उस सवाल को फिर से जो है आपको समझाया जाएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का शौक़ पूरा कीजिए मेरे भाई, उनके लिए मेहनत कीजिए, अच्छा से अच्छा जो है आप जॉब लीजिए, अपना ब्राइट फ्यूचर कीजिए मेरे भाई, और उनके सारे शौक़ को पूरा कीजिए। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।